जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज शाम की प्रार्थना में अंत तक बने रहे। प्रभु आप सभी को आशीषित करेंगे और ये चैनल परमेश्वर के कार्यों को कर रहा है जिससे आप सभी आशीषित हो सके। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा हो जब आप अंधेरे में हो, आपके जीवन के सारे दरवाजे बंद नज़र आ रहे हो, ऐसा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जो खुला हो, ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस प्रार्थना में आप सभी अंत तक बने रहे, प्रभु आपके रास्तों को खोलेंगे। उन्हें अपने चेलों से एक दृष्टांत सुनाया कि एक व्यक्ति के घर उसका मित्र आया। वह मित्र रात के समय आया। उस व्यक्ति के घर पर कुछ नहीं था खाने के लिए, अनाज नहीं था कि वह अपने दोस्त को खाना खिला सके। तब वह अपने पड़ोसी के घर गया। वह पड़ोसी उसका दोस्त था, उसका जानने वाला था। उसके घर गया और दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि हे मित्र, दरवाज़ा खोल, मुझे थोड़ा सा अनाज दे, भोजन सामग्री दे, क्योंकि मेरे घर पर मेहमान आया है और मेहमान को भोजन कराने के लिए मेरे पास अनाज नहीं है, भोजन सामग्री नहीं है। इसीलिए तू दरवाज़ा खोल, मुझे रोटियां दे, ताकि मैं उसे घर ले जाकर आए हुए मेहमान को भोजन करा सकूं। दरवाजे के अंदर से आवाज़ आती है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूं, दरवाज़ा बंद हो चुका है और मैं अपने बच्चों के साथ में सोया हुआ हूं। लेकिन दरवाजे पर खड़ा उसका मित्र दरवाजे को फिर से खटखटाता है, कहता है कि तू मुझे रोटियां दे, भोजन सामग्री दे, मेरे घर में मेहमान आया है। जब उसका लेटा हुआ मित्र बार बार उसकी विनती को सुनता है तो वह अपने आप को रोक नहीं पाता। वह बिस्तर से उठता है और दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर खड़े हुए मित्र को भोजन की सामग्री और रोटियां देता है। फिर वह उस भोजन सामग्री को ले जाता है, भोजन बनाता है, फिर उस मेहमान को खिलाता है। तो यह कहानी प्रभु यीशु मसीह इसलिए सुनाते हैं कि बार बार प्रार्थना करते रहो, बार बार प्रार्थना में बने रहो, दरवाजे को खटखटाते रहो। प्रार्थना के द्वारा आप सभी को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। वचन पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 का 7 पद, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। बार बार दरवाजे को खटखटाया तो अंदर आराम करता हुआ व्यक्ति उठकर दरवाजे को खोलता है, उसको भोजन सामग्री देता है। इसी तरह जब तुम प्रार्थना करते हो तो बार बार दरवाज़ा खटखटाते हो और दरवाजे को खटखटाना न छोड़ना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में विपरीत समय होता है तो वह प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। प्रभु कहते हैं जब तक दरवाज़ा न खुले तब तक दरवाज़ा खटखटाते रहो। जब आप प्रार्थना में उस दरवाजे को खटखटाते रहोगे तो वो जो दरवाजे के अंदर बैठा प्रभु यीशु मसीह, वह जो अनुग्रह करने वाला है, चंगा करने वाला है, परमेश्वर है, वह आपके लिए दरवाजे को खोलेगा, आशीषों को खोलेगा। आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है आपके जीवन में वह आपको देगा। विपरीत समय में आप दरवाज़ा खटखटाना बंद न करें। जब लगे कि अब दरवाज़ा नहीं खुलेगा तब भी आप प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना करते रहें, अड़े रहें और खड़े रहें। आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर अवश्य देंगे। लगातार प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना करते हुए आपके लिए और आपके परिवार के लिए हम सभी एक मन होकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। हमारे जीवन में राज्य करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा, स्तुति, प्रशंसा और आराधना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे जीवनों के परमेश्वर हैं, हम सभी के मसीहा हैं, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप हम सभी को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं। प्रभु जी, इस समय जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे आपकी उपस्थिति को महसूस करने पाए परमेश्वर,
अपनी लाइफ में आप सभी को आशीषित करें प्यारे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमें एक सहायक पवित्र आत्मा दिया है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। जब हम पापी थे तो प्रभु आप स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, अपनी भलाई को हमें दिखाया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि हम आपके नाम में आशीषित हैं। मेरे खुदावंद आज शाम की प्रार्थना में जुड़ने वाले हर एक जन, प्रत्येक भाई बहन को आशीषित करे। आए तो हैं ये अपने परेशानी, तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम को लेकर, और कुछ लोग धन्यवाद लेकर आए हैं। परमेश्वर प्रार्थना में शामिल है प्रत्येक जन पर, हर एक भाई बहन के सर पर अपना हाथ रखे। परमेश्वर सभी को आशीषित करे, ब्लेस करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपसे ही हम सभी को शक्ति, ज्ञान, सामर्थ्य मिलता है। प्रत्येक जन को अपनी सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान से और पवित्र आत्मा से भरे खुदावंद आपके प्रेम को सभी जन हृदय की गहराई से जान सके। मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, आज के दिन ऐसा कोई भी काम आपके बच्चों के द्वारा हो गया हो तो खुदावंद सभी को उस हर एक काम के लिए परमेश्वर, उसका काम को जो आपको नहीं अच्छा लगता है परमेश्वर, उन सभी के लिए क्षमा मांगते हैं। सभी कामों को आपके सम्मुख रखते हैं। उन्हें एक मौका दे कि वो पवित्रताई में चले, वचन में अड़े रहें, खड़े रहें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। वचन कहता है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रार्थना है कि मेरे परमेश्वर ऐसे भाई बहन जिन्होंने समस्याओं को देखकर मांगना छोड़ दिया है, दरवाज़ा खटखटाना छोड़ दिया है, प्रभु जी आपको खोजना छोड़ दिया है, मेरे खुदावन मेरी दुआ है कि उन सभी भाई बहन का हृदय में बदलाव आए, गंदे विचार का शुद्धिकरण हो, गंदे विचार उनके जीवन से निकल जाए, उनके मन से निकल जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्रताई में बने रहें, आपको ढूंढे और आपसे आशीषों को मांगे, क्योंकि वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, वह सभी लोग आपके पीछे चले क्योंकि आप सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर हैं। सभी विश्वासी भाई बहनों पर प्रार्थना करने की सामर्थ्य उतरे, विश्वास में अड़े रहें, खड़े रहें, हर एक के जीवन में बदलाव आने पाए, सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे, हर प्रकार की बीमारी, संकट, परेशानी से बाहर निकले। परमेश्वर सभी बच्चे आशीषित हों। मेरे खुदावंद, जो बहनें बच्चे मांग रही हैं परमेश्वर, अपनी प्रार्थना के द्वारा दरवाजे को खटखटा रही हैं, प्रभु जी उनकी लाइफ, उनकी ब्लेसिंग का दरवाज़ा खोल दे परमेश्वर, और उनकी गोद भरे, उनकी कोख भरे परमेश्वर, उन्हें बच्चे के साथ ब्लेस करे, क्योंकि वचन कहता है बच्चे यहोवा की ओर से हैं। प्रभु जी उनको आशीषित करे बच्चे के साथ में। मेरे खुदावंद, ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, वो अपना जीवन यापन दूसरों के घर में कर रहे हैं। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है कि उन सभी के जीवन में खुद का घर होने पाए। प्रभु जी उन्हें खुद के घर से आशीषित करे, ब्लेस करे। ऐसे भाई बहन हैं जो 2 समय की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन से हर एक समस्या, परेशानी, तंगई और हर एक बीमारी चली जाए, और परमेश्वर उनके जीवन में हर वो चीज़ आने पाए जो जिसके लिए उनके जीवन में नीड है, आवश्यकता है। परमेश्वर प्रभु यीशु से मांगो, वो सब कुछ देगा, क्योंकि प्रभु कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। पिता, मैं मांगती हूँ सभी भाई बहनों के लिए छुटकारे को मैं मांगती हूँ, परेशानी से छुटकारा मिले, समस्या से छुटकारा मिले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने परेशानी और समस्या से छुटकारा दिया। पिता, जो लोग बीमारी में व चंगाई पाने के लिए तेरी ओर खटखटा रहे हैं, सॉल्यूशन के लिए दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, पिता इन सभी के जीवनों में आशीषित, सभी को आशीषित करे, चंगाई को दीजिए। पिता, घुटने पर बैठकर पिता परमेश्वर घंटों रातों रात प्रार्थना में है, पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर दे। प्रभु, जब ये सच्चे परमेश्वर की खोज में ढूंढ रहे हैं पिता परमेश्वर, आपको मेरे खुदावंद सभी को आशीषित करे, इनकी लाइफ में अपने आप को, खुद को प्रकट करे परमेश्वर की आप ही मार्ग, सत्य, जीवन है। जो लोग तेरी ओर देख रहे हैं सभी को आनंद और शांति दे पिता परमेश्वर, सभी को सुंदर और सुरक्षित नींद प्रदान करें। मेरे खुदावंद, बुरे सपने से इन सभी भाई बहनों की रक्षा करें, दुष्ट की योजनाओं से इनके जीवन की रक्षा करें। पिता परमेश्वर, आप अपने आप को इनके जीवन में प्रकट करें, सभी को आपकी उपस्थिति का महसूस हो। पिता परमेश्वर, सभी जन प्रार्थना में अड़े रहे, खड़े रहे और आपसे मांगे पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ देने वाला परमेश्वर तू ही है। प्रभु जी, इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आशीषित हुए हैं। धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।